हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एपिसोड 23 के शुरू में एलेक्स उन सभी से बचकर वहां से भागने लगता है, जहां उसे मेडिसन फील्ड से बाहर निकलने के बाद उसकी और बाकी सबकी पावर वापस आ जाती है। इसलिए वो लोग उस पर अटैक करने लगते हैं तो एलेक्स भी उनका सामना करने लगता है, लेकिन वो सबका सामना एक साथ नहीं कर सकता था। इसलिए एलेक्स एक फ्लाइंग पेपर की मदद से वहाँ से भाग जाता है, इससे फॉरबिडन एरिया में पहुँच जाता है। तो पत्थर उसे बताता है कि तुम्हें इस फ्लाइंग पेपर के साथ आगे जाना चाहिए था, क्योंकि तुम इसे सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो एलेक्स कहता है कोई नहीं, अभी 2 बार और इस्तेमाल करना बाकी है। उसी वक्त एलेक्स को अपने आस पास से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, जिस पर वो पत्थर उसे बताता है कि ये प्योर ब्लड बीस्ट के लड़ने की आवाज़ है। तो एलेक्स उन्हें देखने के लिए चला जाता है, जहाँ वो डेविड को देखता है जो बड़ी आसानी से एक प्योर ब्लड डायमंड बटरफ्लाई को बहुत बुरी तरह मार रहा था। ये देखकर एलेक्स गुस्से में फाउंटेन ऑफ यूथ की सैंड खाने लगता है ताकि वो अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सके, क्योंकि उसे अपने ऊपर हुए इस टॉर्चर की याद आने लगती है, जिस पर वो पत्थर उसे बताता है कि उससे कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ डेविड उस बटरफ्लाई को काबू करके उस पर बैठकर चला जाता है। इधर एलेक्स को अपने आसपास से ज़लज़ले के झटके महसूस होते हैं, तो वो स्टोन उसे बताता है कि ये बैदवन माउंटेन के मॉन्स्टर्स हंट के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये जानकर एलेक्स उस फ्लाइंग पेपर की मदद से भाग जाता है और एक केव में चला जाता है, जहाँ वो मिस्टीरियस लड़की पहले से ही थी, जहाँ पर डिवाइन कोकेन को पाने आई थी। तो एलेक्स चुपके से उसे देखने लगता है। तभी वो लड़की कोकेन के बाहर लगी शील्ड को तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से कोकेन नीचे आ जाती है। तभी वो पत्थर छींक मार देता है, जिसकी वजह से वो लड़की जान जाती है कि वहाँ पर कोई है। तो एलेक्स बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की पहचान जाती है और एलेक्स पर अटैक करती है। तो एलेक्स उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है और मौका पाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। तो लड़की अपनी एरिन की मदद से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे मुंह में ले लेता है। तो लड़की अपनी पावर की मदद से इधर उधर टकराने लगती है और छूट जाती है, पर वो देखती है कि एलेक्स ने उसकी एयरिंग ले ली है। ये देखकर वो गुस्से में एलेक्स पर अटैक करती है। तो वो अटैक एलेक्स पर लगने की बजाय एक चट्टान पर जा लगता है, जिसकी वजह से वो चट्टान कोकेन पर गिरने लगती है, लेकिन एलेक्स ऐन वक्त पर उस पत्थर को हटा देता है। उस कोकेन को अपने पास रखकर फ्लाइंग पेपर की मदद से वहां से भाग जाता है। आगे एलेक्स एक गार्डन में पहुंचता है, जहां वो एक पेड़ की खुशबू से ख्यालों में खोने लगता है। तभी एक बोलने वाला जादुई पेड़ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। तो एपिसोड 24 के शुरू में एलेक्स थोड़ा बहुत नशे में होने की वजह से उस पेड़ से नहीं लड़ पा रहा था, जिसकी वजह से वो पेड़ उसे पकड़ लेता है। पर एलेक्स कैसे भी काबू पाकर उस पेड़ से छूट जाता है और उस पेड़ की रूट को खाने लगता है, जिसकी वजह से इस पेड़ की कुछ पावर उसके अंदर आने लगती है और वो इस पेड़ को हरा देता है। तभी एलेक्स को 2 फ्रूट दिखते हैं, जिन्हें वो अपने पास रख लेता है। उसी वक्त एक जगह से कई सारे बीस्ट भागकर आने लगते हैं, तो एलेक्स भी वहां से भाग जाता है। तभी उसे वहां जिया और बाकी सब दिखते हैं, जिनसे वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो 8 सर वाला लाइन और रेड बर्ड बोलते हैं कि हमें भी इस बारे में नहीं पता, हमें कई बीस्ट भागते हुए दिखे तो हम भी भागते हुए यहाँ पर आ गए। जहाँ पर उन्हें एक मंकी किंग दिखता है, जो उन सब बीस्ट को वहां से भगा रहा था, क्योंकि वो गार्डन से जादुई फ्रूट्स चुरा रहे थे। आगे वो मंकी किंग उन सबको वहां से भगाते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ उसे वही बीस्ट लड़की और डेविड दिखते हैं, जो मंकी किंग के गार्डन से कुछ फ्लावर और फ्रूट्स लेना चाहते थे। तो मंकी किंग उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। इधर हम एलेक्स और बाकी सबको देखते हैं, जो मंकी किंग के गार्डन से चुराए हुए फ्रूट्स को खाकर झूम रहे थे। तभी वो कोकेन टूट जाता है और उसमें से एक बर्ड का बच्चा बाहर निकलता है, जो सबसे कहता है कि मैं एक हाईएस्ट लेवल का गॉड हूँ, जो बड़ा होकर एक फिनिक में बदल जाता है। पर उससे पहले ही एलेक्स ने मुझे कल्टीवेशन से रोक दिया, जिस पर एलेक्स कहता है मैंने तो तुम्हें बचाया है। इसके बाद रेड बर्ड और एलेक्स उस बच्चे का नाम रखने लगते हैं। पर तभी ज़्यादा फ्रूट खाने की वजह से एलेक्स को उल्टी जैसा फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर जाके बैठ जाता है और मेडिटेट करने लगता है। इसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। तो दूसरी तरफ वो मंकी किंग उन सबसे लड़ रहा था। तभी उसे वो एनर्जी दिखती है, तो वो अपने साथियों को जाके चेक करने को कहता है। दूसरी तरफ एलेक्स ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल 9 पर पहुंचने वाला था। तभी वहां पर उसके साथी आ जाते हैं और एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन
एलेक्स का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उसी वक्त वहाँ जिया और उसके सैनिक आ जाते हैं जो मोंकी किंग के साथियों से लड़ने लगते हैं और मोंकी किंग के साथी जिया को घेर लेते हैं और एलेक्स उसी वक्त ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल 9 पर पहुंच जाता है और एक ही अटैक में मोंकी किंग के साथियों को हरा देता है। तभी उनमें से एक साथी बचकर मोंकी किंग के पास जाने लगता है, जिसे देखकर जिया कहती है कि इसे रोको, वरना ये जाके मोंकी किंग को सब कुछ बताएगा। तो एलेक्स उसे रोकने के लिए उसके पीछे चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक फ्रूट का पेड़ दिखता है, तो एलेक्स फ्रूट को तोड़ने के लिए रुक जाता है। इधर वह साथी मोंकी किंग के पास पहुंचकर सब कुछ उसे बता देता है। ये जानकर वो एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उस अटैक से बच जाता है, जिसकी वजह से मोंकी किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और स्पिरिचुअल ग्रैंड फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एलेक्स समेत वहाँ खड़े सभी लोगों के पैर वहीं जम जाते हैं। जिसके बाद मोंकी किंग साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और अपने हथियार को भी बहुत बड़ा कर लेता है और उसमें एक चट्टान को फंसा लेता है और हथौड़ा बना लेता है और फिर सब पर अटैक करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है।